डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी वो आपके प्रेगनेंसी के समय ही पता चल जाता है। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो डिलीवरी होने से पहले ही बता देता है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि आपके डिलीवरी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं। तो मैं हूँ ऐश्वर्या, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन मॉम केयर। तो वो सारे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या साइन है जिससे कि पता चल जाएगा डिलीवरी से पहले ही कि अब नॉर्मल नहीं हो सकती और सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। सी सेक्शन, कई बार हम लोग ये बोलते हैं कि सी सेक्शन नहीं करवाना चाहिए, नॉर्मल ही करवाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जिसके कारण लेडीज़ को सी सेक्शन ही चुनना चाहिए उस वक्त ऑप्शन, क्योंकि उस वक्त नॉर्मल डिलीवरी सही नहीं होती है आपके लिए। मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस आ गए जिसके कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी पर मैं बोलूँगी कि ज़ोर बिल्कुल भी ना दें। जैसे कि हम यहाँ पे 5 ऐसे लक्षण डिस्कस करेंगे जैसे कि आपको खुद पता चल जाए कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। सबसे पहला जो लक्षण ये होता है कि बेबी जो है वो मतलब कि हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है, जिसे हम कई बार कहते हैं उसका सर ऊपर पैर नीचे, या फिर सर दाएं या बाएं और पैर दाएं या बाएं रहता है, तिरछे पोजीशन में, ट्रांसवर्स पोजीशन में रहता है। उस वक्त डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हाँ नहीं करते हैं। कई तरीके का कारण होता है बेबी के हेड डाउन पोजीशन ना करने का, जैसे कि बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर सर बहुत बड़ा है, या फिर पेट बहुत छोटा है, बेबी की मूवमेंट नहीं हो पा रही है। कई ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण बेबी हेड डाउन नहीं कर पाता है, गर्भनाल का छोटा होना। तो ये सारे जो कारण होते हैं जिसके कारण बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी उस वक्त नहीं हो सकती है। दूसरा जो चीज़ है, बच्चे के गले में गर्भनाल का फंसना। बच्चे के गले में जब गर्भनाल फंस जाता है तो उस वक्त भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, क्योंकि उस वक्त बच्चे की जान को खतरा हो सकता है अगर डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए हाँ कर देते हैं। तो बच्चे ने हेड डाउन भी कर लिया है लेकिन बच्चे के गले में गर्भनाल फंस चुका है, तो उस वक्त आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए आपको सी सेक्शन ही ऑप्शन चुनना चाहिए उस वक्त। कई बार क्या होता है कि एमनियोटिक शेक में बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि द्रव्य, पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो उस वक्त भी डॉक्टर को नॉर्मल डिलीवरी उचित नहीं लगता है, क्योंकि अगर पानी की मात्रा कम हो चुकी है डिलीवरी से 5 से 10 दिन या 15 दिन भी पहले, तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं और इमीडिएट कई बार उनको डिलीवरी करनी पड़ती है सी सेक्शन बच्चे को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उस वक्त उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता है, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा होता है, इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए भी डॉक्टर सी सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकालते हैं। फोर्थ जो है, बच्चे की जो एक्टिविटी है वो कम हो गई है। जैसे बच्चा किक नहीं मार रहा है या कम मार रहा है या बिल्कुल भी नहीं मार रहा है, बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल गर्भ में सुन्न पड़ा हुआ है, तो उस वक्त भी चांसेस होते हैं तुरंत से तुरंत ऑपरेशन करके, सी सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकालना, नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतज़ार नहीं करना, ना ही ड्यू डेट के लिए इंतज़ार करना। तो ये सारे इमरजेंसी केसेस होते हैं जिसमें कि डॉक्टर को सी सेक्शन करना ही पड़ता है। आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते हो, ना बोल सकते हो कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करूँगी। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा कारण हो सकता है, जैसे कि किसी माँ को जो दूसरी बार माँ बन रही है, पहले उनके सी सेक्शन डिलीवरी हो चुके हैं और वो चाहती हैं कि अब नॉर्मल हो, तो ये माँ के लिए सेफ़ नहीं होता है। कई डॉक्टर्स जो है इसके लिए मना कर देते हैं उनके हेल्थ को देखते हुए कि हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते हैं जब आपका पहले सी सेक्शन हो चुका है। तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स जो है सी सेक्शन ही चुनते हैं, ना कि नॉर्मल डिलीवरी आपका करवाते हैं। तो ये सारे 5 लाइन बताया या सिम्टम्स बताएं, इन सब लक्षणों को देखकर डॉक्टर के द्वारा सी सेक्शन करवाया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं।